हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 11 बजे यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं, वो भी टॉपिक वाइज छांट के लाते हैं। ये टॉपिक वाइज एक टॉपिक कर लिया। इसे अभी आपने देखा होगा कि 2 पार्ट में हमने प्राचीन इतिहास के जितने भी प्रश्न जहाँ जहाँ पूछे गए थे, जिस परीक्षा में पूछे गए थे अध्ययन सेवा चयन आयोग द्वारा, उसको मैंने 2 पार्ट में डिस्कस किया छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो वही सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। मध्यकालीन इतिहास के जितने भी प्रश्न पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में, वो लेके आए हैं दोस्तों। तो वीडियो का अंत तक देखते रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसमें सारे परीक्षाओं के क्वेश्चन मिक्स होंगे। जहाँ जहाँ भी मध्यकालीन इतिहास से प्रश्न पूछे गए और जिस टॉपिक से पूछे गए वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। आंसर एक्सप्लेनेशन सब कुछ है। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और इस सीरीज को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि जब भी ना वीडियो अपलोड हो या लाइव सेशन स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिन लोगों ने पार्ट प्राचीन इतिहास के दोनों नहीं देखे, आप लोग वीडियो के एंड में मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आक्रमण से। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? अधीनस्थ अवर सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा, पेपर 3 सामान्य चयन परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, मोहम्मद बिन कासिम ने। देखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 1711 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक की हकीम अल हज्जाम ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ। सिंध तथा मुल्तान जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए आक्रमणकारियों से। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन तो ठीक था, और जो ऑप्शंस दिए गए थे पेपर में वो ऑप्शन गलत थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पेयर होना चाहिए था कि एक तो पूछा गया स्थान और एक पूछा गया है कि सन, किस सन में उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर देखिए किसी में सन सही है, किसी ऑप्शन में, किसी में स्थान सही है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आया था उसी तरीके से एज इट यहाँ पर रखा गया है इस क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, नीचे यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि गलत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, देखते हैं बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, अभी हम देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। आमीन परीक्षा में पूछा गया था ये। उपयुक्त यहाँ पर बी बताया गया है, और उपयुक्त प्रश्न में स्थान सही है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन में है वो स्थान सही है, लेकिन इसका सन गलत है। तिथि गलत है। तिथि गलत है। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया था। उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच कन्नौज और इटावा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद मारा गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ आक्रमणकारियों से। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जहाँ जहाँ वो हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुलाम वंश से अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सी है, कासगंज। सभी को पता होगा। देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली कासगंज है। इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, गजल, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे, गुलाम वंश से प्रश्न आया था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, बलबन ने। देखिए, लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, और दूसरी, सुल्तान का निरकुश आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से विजयनगर साम्राज्य से जितने प्रश्न पूछे गए थे वो देखते हैं हम। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? यूपी ट्रिपल एससी राज्य संरक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे बसा है या स्थित है या स्थित था? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, तुंगभद्रा। ठीक है, आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। ये भी एक बात आपको पता चली। और यहाँ पर इसके तट पर हरिहर प्रथम व बुक्का राय प्रथम नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अगर विजयनगर राज्य की स्थापना के बारे में पूछ लिया जाए तो किसने की थी? हरिहर प्रथम व बुक्का राम प्रथम नामक 2 भाइयों ने। विजयनगर का वर्तमान नाम हम्पी है।
इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने राज्य किया है। पहले आए संगम वंश, फिर साल्वू वंश और तुलु वंश, फिर आरवीडू वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। विजयनगर का राजवंश उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए तुलु राजवंश की स्थापना किसने की। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दें। सम्मिलित अध्ययन सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016 में प्रश्न आया था। और दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आता हो, ऐसा लगता हो कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा जरूर इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है दोस्तों, वीर नरसिंह ने। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, तुलु राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलु द्वारा की गई थी। वीर नरसिंह तुलु ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसका भाई कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी से 1524 ईस्वी तक सिंहासन पर था। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति के चरम सीमा पर पहुंच गया। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया था। आगे बढ़ते हैं, आप लोग पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। यूपी SSC आमीन परीक्षा 2016 में प्रश्न आया था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देखिए यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही है, विजयनगर साम्राज्य। देखिए, चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनको राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त शास्त्र विद्या में भी भाग लेती थी। व्यास के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुष और महिलाओं में समान रूप से प्रचलित था। इस काल में महिलाएं कुश्ती में भी भाग लेती थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मुगल वंश में हुमायूं और शेरशाह से प्रश्न जो पूछे गए वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दें आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, काला नौर में। देखिए, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। हुमायूं की दीन-ए-पनाह पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से उतरते समय 26 जनवरी 1556 को मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर का काला नौर में राजाभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष 3 महीने थी। अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ काला नौर में था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आप लोग करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सही है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। देखते हैं आगे। देखिए, अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540 और 1545 के बीच इनका शासनकाल था में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्राम था। यह रुपया चांदी का था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दें आप लोग। चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन परीक्षा 2015 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारी भर्तियां तो आने भी वाली हैं। कल मैंने न्यूज़ भी दिया था, पेपर भी पढ़ाया था। फरवरी के अंत में आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग एक्टिव हो जाइए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, शेरशाह। देखिए, उपरोक्त शासकों में शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। उसने गज-ए-सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइशी कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया था उस टाइम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए, अकबर से पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। देखिए, यहाँ पर जो मैं टॉपिक लेता हूँ, जैसे मान लिया अकबर लिया, तो अकबर से जितने भी प्रश्न पूछे गए, 2 प्रश्न पूछे होंगे तो 2 डिस्कस कर रहा हूँ, 5 प्रश्न पूछेंगे तो 5 यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अकबर से देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में ये प्रश्न आया था।
क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर काफ़ी लोगों को पता भी है, बी ऑप्शन इसका सही है, अकबर और हेमू के मध्य। देखिए पानीपत हरियाणा का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू की पराजय हुई तथा बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें से 22 में उसे सफलता प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? यूपी ट्रिपल चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन परीक्षा 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर सही है, अकबर। देखिए मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राज अमरकोट के किले में हुआ था। 1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की बीलग्राम युद्ध में शेरशाह के हाथों पराजय के बाद उसे 1555 तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है अकबर से, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा दोस्तों, बदायूनी। देखिए अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने मुनतखब उत तावरीख नामक पुस्तक की रचना की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था, बताएं। चलिए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सही है, महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य लड़ा गया था। देखिए हल्दी घाटी राजस्थान का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खां ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी थे। इस युद्ध के परिणाम के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही राणा हारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब देखिए जहांगीर से प्रश्न आ गया। ठीक है, अकबर से बस इतने प्रश्न पूछे गए थे। जहांगीर है, 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था, बताएं। ग्राम पंचायत कार्य 2016 में पूछा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यहाँ पर सही है, 1665 से 1627 ईस्वी के मध्य। देखिए भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके बचपन का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए जहांगीर से, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के से किस किले में मिला था? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें, चकबंदी लेखपाल में प्रश्न आया था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, अजमेर। देखिए थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए बस इतने पर औरंगजेब से भी स्टार्ट होता है। औरंगजेब से एक पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था, बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, औरंगजेब था। देखिए औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन आदर्श था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था। वह शराब बिल्कुल नहीं पीता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है औरंगजेब से। निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ, बताएं। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रथम सामान्य चयन परीक्षा 2016 में पूछा गया था दोस्तों। यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अभी इसका अगर आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो इसका भी पार्ट 2 भी हमें बनाना है, क्योंकि इसमें 2-3 टॉपिक अभी और बचे हैं मध्यकालीन इतिहास से, मुगल कालीन के संगीत, चित्रकला तथा
स्थापत्य कला से कुछ प्रश्न आए थे 2-3, फिर आया था क्वेश्चन मुगल कालीन साहित्य से 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं, मुगल साम्राज्य का विघटन से पूछा गया है, और मध्यकालीन भारत के इतिहास के विविध प्रश्न भी आए हैं कुछ, जो जिनको टॉपिक वाइज नहीं रखा जा सका, उनको विविध में डाल दिया गया है। तो अभी एक पार्ट और इसका बनाने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आपको चाहिए, आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ में दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए अगर मुझे प्रिपरेशन कराना हो तो मैं भी अभी कॉपी पेस्ट करूँ और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, कुछ भी हिंदी पढ़ाने लगूँ, जीके पढ़ाने लगूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कुछ ट्रस्ट भी लगे कि हाँ जो भी पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा रहे हैं मुझे, और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, बेनिफिट होगा दोस्तों। इसका PDF फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और अगर लगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ हमें दे रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों, और डेली सीरीज को फॉलो किया कीजिए। इसके बाद शाम 5 बजे क्लास आएगी UP SSC के हिंदी के क्वेश्चन प्रीवियस से सॉल्व करते हैं दोस्तों, और उसके बाद रात 8 बजे हम UPG के स्पेशल करते हैं दोस्तों, जिसमें से हिस्ट्री हो गया है दोस्तों। दिन में आपके पास टाइम है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बाकी की क्लास देख सकते हैं जो अब तक हो चुके हैं। और शाम 5 बजे से फिर आइए, शाम 5 बजे क्लास आएगी हिंदी की, और रात 8 बजे आएगी UPG की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D सही है, औरंगजेब। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों के प्रत्यक्ष संघर्ष और औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी के भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई, और आगे चलकर 1880 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष चला। दोस्तों इसी का सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको चाहिए कि मध्यकालीन इतिहास के पार्ट 2 लेके आइए आप लोग, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं बाद में देख सकूँ दोस्तों। और शाम 5 बजे और 8 बजे आप लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें कमेंट में बताना जरूर कि जी सर हम ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।